आपको मालूम है घर बनाते वक्त सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग फेस कब आता है? जब उस पर प्लास्टर होता है, यानी कि उसका फेस निकल कर के आता है। और इस प्लास्टर को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, क्या हमें ध्यान रखना है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस एपिसोड में ऑफ जेके सुपर सीमेंट प्रेजेंट्स जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट। मैं हूं आदित्य और सीधा चलते हैं साइट पर जहां पर हो रहा है इस वक्त ताज़ा प्लास्टर। सो लेट्स गो। देखो वहाँ पर सब लोग पहुँच भी गए हैं, पूरी टीम भी आ चुकी है। तो पहले तो मैं तारुफ करवा दूँ अपना और इनका, जान लेते हैं भाई कौन कौन यहाँ पर है। मेरा नाम आदित्य है, आपका नाम? सर मेरा नाम शिवम है। एंड सर आपका नाम? शुभम ओझा। शुभम ओझा। दोनों आप भाई हैं? हाँ। आप में से बड़ा कौन है? मैं। हाँ, देख रहे हो भाई, बड़े भाई। तो बड़े भाई मतलब घर बनवा रहे हैं या फिर छोटे भाई घर बनवा रहे हैं? कौन बनवा रहा है घर? बनवा तो एक्चुअली दोनों लोग ही हैं। हाँ, बट साइट पे मैं ही प्रेजेंट रहता हूँ। अच्छा। मैं और मेरी माता जी। अच्छा। और भैया का सेल्स मैनेजर है। अच्छा। तो इनका तो सैटरडे संडे ही आते हैं। हाँ। सर अभी ये जो बन रहा है ये अभी हमारा पहला ही घर है। अच्छा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो हम लोग हैं वो रेंट पे हैं। अभी रेंट पर रहकर? जी जी। तो मैं भी कह रहा था कि मतलब अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते हैं, आप बस्ती से यहाँ पर आए हो, मॉम यहाँ पर आई हैं, है ना, मम्मी पूरा ध्यान रख रही हैं, आप दोनों का भी, घर का भी। तो ये तो बड़ी मेहनत वाली चीज़ ही होती है। मगर एक और मेहनत होती है जो कि हमारे बिल्ड एक्सपर्ट करते हैं इस घर को बनाने में। आपका नाम क्या है? सौरभ सिंह। और आज उसी के बारे में जानेंगे। वैसे अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखें, ये जो पूरा घर है ये इसका प्लास्टर हो चुका है ऑलरेडी और ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पर है। और इस घर को अगर आप देखेंगे तो सारा जो प्लास्टर वाला जो काम है ये एक ऐसा काम होता है जो कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये वो एक तरह से कह लीजिए एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एक तरह से ये प्लास्टर ही है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने वाली चीज़ है ना। या तो इसी के ऊपर सारा फैसाड और सारा कुछ आता है, सब कुछ इसी के ऊपर आता है। और मैंने अक्सर देखा है, जैसे ये सामने देख रहे हैं आप, ये ईंट वाले जो घर हैं इनको जब तक आप देखते हैं तब तक आपको ना घर समझ नहीं आता है। जैसे ही प्लास्टर आता है अचानक से घर एकदम से घर दिखने की कगार पर आ जाता है। और पेंट होने के बाद तो ऑफ कोर्स में रंग आ जाते हैं, खुशियाँ आ जाती हैं कि भाई अब हम शिफ्ट होने वाले हैं। मगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एब्सोल्युटली। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, क्या मालूम आपको भी कुछ अलग चीज़ पता लग जाए आज। अगर मैं पूछूं प्लास्टर के बारे में जी, ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को पता नहीं होता कि भाई आप जब घर करा रहे होते हैं तो क्या रॉ मटेरियल कैसे और उसका क्या प्रोपोर्शन रहना चाहिए। राइट। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रोपोर्शन रहना चाहिए, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। ये प्लास्टरिंग जो है, जैसा अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे कि ये मेनली जो है आउटर सिनारियो, आउटर फैसाड का एक घर को प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो चीज़ें ध्यान देने वाली रहती हैं कि इसमें मोर्टार लगता है सीमेंट और सैंड का। हाँ। तो सैंड जो है बढ़िया क्वालिटी की सैंड होनी चाहिए। कई तरह की सैंड मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे मूरंग जिसको कहते हैं ना, नेचुरल सैंड जो क्रश्ड सैंड होता है वो अवेलेबल होता है यहाँ पे। ये मतलब ये मैं इस प्रदेश की बात कर रहा हूँ या इस शहर की बात कर रहा हूँ, कैसे? यूपी में जनरली, खास करके ईस्टर्न यूपी में नेचुरली अवेलेबल सैंड जो कर्स सैंड होता है, रिवर सैंड होता है, वो यूज़ होता है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए, माइका कंटेंट, सिल्ट कंटेंट उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग कस्टमर से जब भी बात करते हैं, राइट फ्रॉम द फाउंडेशन, इनफैक्ट यहाँ पे वो सैंड अवेलेबल है। वी आर ब्लेस्ड विद दैट नेचुरल ब्यूटी, आप कह सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं यहाँ पे, तो वो सैंड अवेलेबल हो जाता है। हमीरपुर बांदा में, हाँ, हमीरपुर बांदा से उसकी सप्लाई है। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छी सीमेंट हम दे ही रहे हैं। तो 1:4 का रेशियो जो है हम लोग आउटर वॉल्स पे यूज़ करते हैं, 1:6 का रेशियो इनर वॉल्स पे यूज़ करते हैं। उसके लिए जो है हम लोगों ने, मतलब हम लोग स्टार्टिंग से ही आकर मटेरियल सिलेक्शन चीज़ें बताते रहे। और प्लास्टर के टाइम पे भी जो कॉन्ट्रैक्टर थे, सर थे, इनको हमने बताया कि जब थिक प्लास्टर कर रहे हैं तो इनको 2 लेयर में करना चाहिए। वॉल को सही से प्रिपेयर करना चाहिए। वॉल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक जगह का ना एक अलग मिट्टी और हर एक जगह की एक मटेरियल की जो यूजेज होती है वो अलग होती है। इनको भी हमें कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या स्पेशली जितने भी यूपी के लोग देख रहे हैं, लखनऊ के लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक
मैं ख़ास बात बताने वाला हूँ, तो वो वीडियो के एंड तक आप देखते रहिएगा, क्योंकि हम हमारे बिल्ड एक्सपर्ट उसमें आपको ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप घर बना रहे हैं ईस्टर्न यूपी में या लखनऊ में। ओके, अब बात करते हैं प्लास्टरिंग की, मगर इस प्लास्टरिंग के लिए एक काम करते हैं ना, घर के अंदर चलते हैं, बिल्कुल है ना? हाँ। तो काफ़ी आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब कोई भी वेंटिलेशन वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काफ़ी सही। और देख रहे हैं हर जगह पर पूरा प्लास्टर हो चुका है इस वक्त। मैंने जैसे बोला था ये पूरा ना फिनिशिंग वाले टच पर आ चुका है। देखो शुभम बोल रहे हैं कि इस एरिया को खुला ही रखेंगे, तो खुले से मुझे याद आया कि ऊपर चल करके एक बार देखते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खुला खुला एरिया है आसपास और काफ़ी ग्रीनरी है, तो ऊपर चला जाए एक बार ही। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलते हैं? चलिए तो फिर ऊपर चलते हैं। बिफोर मूविंग अप एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग हेलमेट पहन लें, बिकॉज सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ओके भाई, बाहर आ चुके हैं हम लोग, छत पर आ गए हैं इस वक्त, और मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये पूरा नज़ारा जो है, इट इज़ सो अमेजिंग एंड इट वाज अ प्लेजर कि आप लोगों के साथ हम लोगों ने बात की, और इतना सही आपको नॉलेज है और अच्छा घर आपने बनाया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से। और जब शादियां कर रहे हैं और जब गेस्ट रूम बन जाए तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? मिठाई तो मुझे खानी है ना किसी बहाने। एंड एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस। आपके हिसाब से सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्लास्टर में? राइट फ्रॉम स्टार्टिंग मैं बताऊंगा। हाँ। तो जो भी वॉल होता है उस पहले उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कि उस पे जो है प्लास्टर का जो भी हम लोग जो मोर्टार बना रहे हैं उसका बॉन्ड अच्छा बने। तो सरफेस को प्रिपेयर किया जाता है, चेक किया जाता है कहीं पे कुछ पेंट या ऑर्गेनिक मटेरियल न लगा हो, उसको एक बार साफ करते हैं अच्छे से, थोड़ा टक भी लगाते हैं, जो कहते हैं हल्के ग्रूव्स लगाते हैं, ताकि जो है एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करने के लिए सरफेस प्रिपेयर हो जाए। हाँ। उसके बाद फिर इसकी क्यूरिंग करते हैं, कि ताकि जो हमारा क्यूरिंग मतलब तराई करना पानी डाल करके उसको दीवारों को रखना, ठीक। तो तराई कर देते हैं, तो इससे क्या रहता है कि जो मोर्टार का हमारा वाटर कंटेंट है वो जो है फिर ईंट नहीं खींचता है, ठीक है, तो मोर्टार का वाटर कंटेंट बना रह जाए। इसकी क्यूरिंग का क्या ध्यान रखना? 7 to 10 डेज मिनिमम करना चाहिए, और वेदर डिपेंडेंट होता है क्यूरिंग। जब हमारा प्लास्टर, जैसे गर्मियों में इमीडिएट प्लास्टर लगने के बाद जैसे ही वो ड्राई होना शुरू होता है, तो जो डिफेक्ट्स की मैं एक बार बात करना चाहूँगा आपसे, कि अगर हम लोग क्यूरिंग टाइम से नहीं करेंगे और फाइन्स ज़्यादा यूज करेंगे तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्रैक्स मेनली दो होते हैं, एक श्रिंकेज और एक क्रेजिंग। तो श्रिंकेज क्रैक इमीडिएट डेवलप हो जाता है, जैसे ही पानी गर्मी में ओवर हीटिंग की वजह से मतलब खत्म होने लगता है। हाँ। तो प्लास्टर श्रिंक करने लगता है और उसमें जो है क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये गर्मियों की बात कर रहे हैं? ये गर्मियों में काफ़ी देखने को मिलता है। अच्छा, जैसे अभी विंटर भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, अभी ये अच्छा टाइम है, कंस्ट्रक्शन का वन ऑफ द बेस्ट टाइम माना जाता है इसको। अच्छा। जो हम लोग कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं 27 डिग्री के आसपास, जो कहते हैं ना 27 ±2, तो ये वो टेम्परेचर, तो इस समय के कंस्ट्रक्शन में इस तरह के क्रैक वाले डिफेक्ट्स कम आते हैं। तो ज़्यादातर आप ये रेकमेंड करते हैं कि इसी टाइम पर हो, क्योंकि घर तो किसी भी मौसम में बन रहा होता है। बिल्कुल बनता तो हर समय है, लेकिन हाँ जब ज़्यादा गर्मी रहेगी तो उस समय हमें तराई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो भी सीमेंट का काम किया जाता है उसमें अगर वाटर कंटेंट्स इनिशियल 7 डेज में जो चाहिए, अगर वो लॉस होता है तो उसका स्ट्रेंथ और उसकी जो अपीयरेंस है वो सारा खराब हो जाता है। उसके बाद फिर जैसा सर ने बताया कि यहाँ पे जो है थिक प्लास्टर का यूज़ किया गया है। थिक प्लास्टर का अच्छा इंपॉर्टेंस ये होता है कि उसमें फिर नमी की शिकायत और बाकी चीज़ों की दिक्कतें नहीं आती। अच्छा। तो इसलिए थिक प्लास्टर जब करते हैं 20 mm के ऊपर, उसको 2 लेयर में करते हैं हम लोग। ओके। पहला लेयर जो हमारा होता है वो 12 mm तक का होता है, 12 to 15 mm, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर, और दोनों लेयर के बीच में गैप जो है कम से कम 3 से 4 दिन का रखना चाहिए। इसका फायदा क्या है? 2 लेयर क्यों कर रहे हैं? एक लेयर में अगर कर देंगे तो फिर वो एक बार में वेट उसका इतना रहेगा कि वो गिरने लगेगा, बॉन्ड अच्छा नहीं बना पाएगा, गिरने लगेगा, तो इसलिए 2 लेयर में हम लोग करते हैं इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेशियो एंड वर्कमैनशिप। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल तो यूज़ करना ही है, जैसे इसमें आपका सीमेंट और सैंड यूज़ होता है, जो मैं बता रहा था आपको पहले भी कि जो सैंड यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पे भैया भी बता रहे हैं कि जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सैंड यहाँ अवेलेबल है, मूरंग जिसे कहते हैं, तो इसकी फिनिशिंग और सारा कुछ मतलब इंटैक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये प्लास्टर भी स्ट्रॉन्ग प्लास्टर है। अदरवाइज बाकियों में आप थोड़ा सा भी करोगे वो झड़ने गिरना शुरू हो जाता है। भाई इतनी अच्छी जानकारी मुझे दे दी है सौरभ भाई ने कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे खुद से प्लास्टर करना हुआ तो मुझे मालूम है मुझे क्या मटेरियल अप्लाई करना है और कैसे करना है उसे। मगर एक टेस्ट जो है जिसके बारे में मुझे अभी जानना है, और वो है रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस है हमारी तरफ से। हाँ, रिबाउंड हैमर टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव कंक्रीट टेस्ट होता है ये।
नॉन डिस्ट्रक्टिव कॉन्क्रीट टेस्ट, ताकि कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि जो उसने कंस्ट्रक्शन किया है उसके हाउस का जो उसने रेशियो यूज किया था उसकी स्ट्रेंथ उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हथौड़ा चला रहे हैं इसमें हम लोग, क्या कर रहे हैं? सॉर्ट ऑफ हथौड़ा ही होता है। और आ रहा है कोई हमारे लिए? या तो हमारा थॉर हमारे साथ, हमारे टेक एक्सपर्ट हमारे मोहित जी आ रहे हैं। क्या बात है मोहित जी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने के डॉक्टर्स आते थे ना। डॉक्टर साहब आ गए। तो डॉक्टर साहब मकान के डॉक्टर नहीं है, मकान के डॉक्टर हैं। मोहित जी सर, लेट्स डू द टेस्ट। यस सर, श्योर सर। क्या लेकर आए हैं आप अपने बॉक्स में, जरा दिखाएं क्या है इसमें? ये है हमारी बाउंड्री अपना। अच्छा, ये एक इंजीनियर का गहना भी है और टेस्टिंग भी होती है। इंजीनियर का गहना, क्या बात कर दिया भाई, मतलब ब्यूटीफुल चीज। ये इसी से हम लोग की एक पहचान भी बनती है। अच्छा। कि हम लोग अपना जो वर्क है वो दिखा सकते हैं कि बाद में कैसे हम लोगों ने एज ए टेक्निकल सर्विस उनको कैसे प्रोवाइड करी है। हाँ। और क्या उसका रिजल्ट आया है, तो उस हिसाब से हम लोग ये टेस्ट करते हैं सर। ठीक है, तो कैसे करते हैं जरा बताएं। कंक्रीट जैसे आपको दिख रहा होगा, ये कंक्रीट है भाई, ये स्लैब जो बना है कंक्रीट है 1.5-3 के मसाले का। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग जो है परफॉर्म करेंगे कि M20 जो स्ट्रेंथ कहते हैं हम लोग, क्या उसने डेवलप किया इस स्लैब को डले हुए महीना होने जा रहा है। अच्छा, तो वो स्ट्रेंथ इसने गेन कर लिया या नहीं, दैट वी विल 28 दिन बाद आपने बताया था, 28 दिन लगभग। बाद की चलिए। करना चाहिए ताकि M20 लेट्स डू दिस। सर ये हमने एक पॉइंट ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपना हैमर लगाते हैं और अब यहाँ पर ये की होती है, इसको हम लॉक कर लेते हैं जिससे रीडिंग लॉक हो जाएगी हमारी। अब हम रीडिंग चेक करेंगे, अराउंड 30 आ रही है हमारी। तो आपने बताया कितनी रीडिंग दिखा रहा है इस वक्त? सर 30 के अराउंड। तो होनी कितनी चाहिए आइडियली? सर ये 25 के प्लस होनी चाहिए। हाँ। और ये अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग रीडिंग्स आती है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर ये 25 से नीचे आ जाता है तो क्या प्रोसीजर होगा आपका? सर अगर 25 से नीचे जाता है तो फिर इसके लिए हम लोग को जो है कस्टमर को बताना पड़ेगा कि इस पे हैवी लोड्स और इस तरह की चीजें फिर आगे ना यूज करें। नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर दोबारा भी काम करवा सकते दोबारा हैं? फिर डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। अच्छा। अगर वो चाहे तो इतना ब्लॉक हटवा के फ्यूचर में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो उसको कर लें। मतलब अभी अगर मैं ऊपर जाकर कूदना शुरू कर दूं तो कुछ नहीं होगा? नहीं, मेरे कूदने से वैसे कुछ नहीं होगा, कमजोरी हूं मैं। नहीं, ये जो भी दोनों रिजल्ट्स आए हैं दे आर मोर देन व्हाट रिक्वायर्ड। ओके तो उसमें दिक्कत नहीं है। इसीलिए मतलब ये होता है ना कि अब ये बार बार तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ। इसलिए तो ये तो हम लोग कस्टमर्स को इसीलिए गाइड करते हैं कि भाई काम ऐसा रखो कि आपको रिजल्ट बेटर मिले। क्या एक बार मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? कैसे करते हैं? हाँ, ऐसे दबाऊंगा। हाँ, इसको बस यहाँ पे प्रेस करना है आपको बैक से और 90 डिग्री पे रखना है। अब होल्ड करा, होल्ड की रही है और उसको बैक ले लीजिए। अब बैक आ रही है। रीडिंग लॉक हो चुकी है सर 42 के अराउंड। 42। अच्छा, तो जैसे 42 अभी आया तो ये मतलब मेरे हाथ से और मजबूत बन गया ये। जी सर। मतलब वही है, थोड़ा सरफेस के पास, इसलिए 20 है। हम लोग जो है 10 रीडिंग्स का एवरेज लेते हैं। हर जगह का थोड़ा अलग अलग रहता है। अच्छा, तो उसका एग्रीगेट एवरेज निकाल के फिर हम बताते हैं। ठीक है। दिस इज द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो 10 रीडिंग्स का एवरेज लिया जाता है, तब जाकर के हमें पता लगता है कि स्ट्रेंथ क्या है। आइए सौरभ जी, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, मगर अभी सबसे मज़ेदार बात जो है ना वो बाकी है। सौरभ जी, क्या है ऐसा वो जो आप हमें बताने वाले हैं, जो स्पेशली यूपी ईस्ट के लोगों को सुनना और समझना ज़रूरी है? तो इसमें 3 पिक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सैंड है सबसे बेसिक, तो वो हमारे पास यहाँ पर आता है हमीरपुर और बांदा से। ठीक है। तो उसमें जो मूरंग कहा जाता है, जो कोर्स सैंड होता है, सबसे बेस्ट अवेलेबल सैंड यहाँ के लिए है। तो उसी को ज़्यादातर यूज करें लोग। दूसरा ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जोन 3 में आता है हमारा लखनऊ रीजन। अच्छा। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है उसको कम से कम 4-5 फीट तक रखा जाए। जोन 3 अर्थक्वेक जोन 3 में आता है। हाँ, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग में मैं बता रहा था आपको। तो उसको कम से कम 5 फीट तक ले जाएं हम लोग अपना, ताकि अच्छा। एक अच्छा हाई राइज अगर स्ट्रक्चर खड़ा करना हो 4 मंजिल तो मजबूत रहेगा। हाँ, मजबूत रहेगा, ठीक है। अच्छा रहेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि सब कुछ तो अच्छा मिल रहा है, चाहे वो एग्रीगेट हो, चाहे सैंड हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सारा कुछ है, पर इसमें जो रेशियोज की बात आती है, जो हम लोग 1:3 का बोलते हैं या फिर 1:1.5:3 बोलते हैं। हाँ। तो जो कंस्ट्रक्शन का रेशियो है सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड और पानी, हाँ। वो सही रेशियो में अगर मिलेगा, सही टाइम पे क्योर होगा, तभी उसका एक अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको मिल पाएगा। अदरवाइज क्या है कि अच्छी चीज़ों के आने के बाद भी थोड़ा सा भी वर्कमैनशिप आगे पीछे होता है तो दिक्कत आती है। तो उसी के लिए वहीं पे जो है सर्विस पार्ट रोल प्ले करता है। एज अ सीमेंट कंपनी हम लोग अपना रोल प्ले करते हैं। आप अच्छी चीज़ लिए हो, उसको कैसे लगाना है, कैसे उससे बेस्ट रिजल्ट लेना है, हम लोग
24/7 अवेलेबल रहते हैं कस्टमर के लिए। हाँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा आप जान ही रहे आदित्य जी, सीमेंट इज़ द सेकेंड मोस्ट यूज मटेरियल इन दिस वर्ल्ड। तो उसमें जेके अपनी भागीदारी निभाते हुए आज अपने 2 प्लांट्स लगा चुका है यहाँ पर। अभी ईस्ट यूपी में हमीरपुर से मटेरियल आ रहा है और प्रयागराज यूनिट भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेस्ट क्वालिटी सीमेंट जो है हम अपने कस्टमर्स को देते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। वेल, थैंक्स टू यू एक्चुअली, इतनी अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें हमें समझाई हैं सौरभ जी ने। मुझे लगता है कि अगर आपके भी कोई सवाल हैं, बच गए हैं इसके बावजूद भी, तो भी आप ना एक काम करो, कमेंट्स कर ही डालो, फटाक से कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, खासतौर से उनके जिनके घर बन रहे हैं और स्पेशली जो यूपी ईस्ट या लखनऊ में घर बना रहे हैं। तो जल्दी से ये सब करने के बाद देखने आ जाएगा अनदर एपिसोड ऑफ जेके सुपर सीमेंट, जो लेकर आए हैं जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट। मैं हूं आदित्य, साइनिंग ऑफ एंड सेइंग आदियोस।